नित्य गुरु शंकर रूपणम इमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमोऽहम् मोह निशातम देख विषेक अखंड तिमार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संस्कृति संताप किए जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन तो हो चुका है ना खूब तो वाणी में बल होना चाहिए। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बंद करो उसको। परम पूजनीय है प्रातः स्मरणीय परिव्राजकाचार्य अखंड मंडलाकारम श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों सभी गुरु भाइयों माताओं बच्चों सभी के हृदय में प्रभु सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। उसी की दृष्टि से नित्य का वंदन अभिनंदन। काफ़ी बातें जो है सामने आई। एक बात जो है खड़ी होती है, हम जब भी नमस्कार करते हैं किसी को तो पद वंदन करते हैं। हमारे गोविंद सिंह जी ने भी कहा था गुरु पद वंदन। तो ये पद क्या है? सबसे पहले हमें जो है उस पद को ढूंढना है जो वंदन करने योग्य है। ये पद गुरु के पास ही है क्या? भगवत पद क्या भगवान के ही पास है? ये हमारे पास नहीं है। तो इस पद के विषय को लेकर के थोड़ा हमें अपने दिमाग को सुलझाना है। मांडूक्य उपनिषद का सूत्र है एतद ही आत्मा ब्रह्म। एतद ही आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा चतुष्पाद। ये जो पद है ना, तो पद ये 4 पद में विभाजित है। तो गुरु जी के पास भी है, भगवान के पास भी है और हमारे पास भी है। हम भी उन 4 पद से वंचित नहीं हैं। लेकिन जब तक आप अपने चारों पदों को नहीं समझ लेते तब तक न तो आप गुरु पद को वंदन कर पा रहे हो न भगवत पद को वंदन कर पा रहे हो। केवल वाणी का विषय बना रहता है और ये वंदना चलती रहती है और ये प्रार्थना चलती रहती है, परंतु कभी इस प्रार्थना का फल हमारे जीवन में साक्षात होकर प्रकट नहीं होता है। जैसा हमारे भारत जी ने कहा था, एक प्रतीति है, एक प्रतीति है। वो क्या है? संसार है,
यही तो कहा था। और एक सत्य है, जो सत्य है हाँ वो संसार नहीं है, और जो संसार है वो सत्य नहीं है। लेकिन प्रतीति दोनों तरफ है। संसार की प्रतीति मिथ्या है, और पद की प्रतीति, जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं, वो सत्य है। बिन जाने होए न प्रतीति, बिन जाने होए न प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। ये जो प्रतीति है और अप्रतीति है, ये दोनों जो है किसमें आरोपित है? प्रतीति भी थोड़ा दृष्टांत से समझिए। आप चले जा रहे हो और रोड पर गर्मियों के दिनों में जल आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो वो जल है या जल की प्रतीति है? मनुष्य कभी उस जो है प्रतीति के पीछे नहीं दौड़ता, लेकिन हिरण सदैव उस प्रतीति को क्या समझता है? जल समझता है, और जल समझ करके उसके पीछे दौड़ता है, और दौड़ दौड़ करके वो जो है प्यास से अपनी दम तोड़ देता है, लेकिन वो कभी हाथ में नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसने प्रतीति को जल समझ लिया है। प्रतीति कभी कुछ होती नहीं है, प्रतीति भ्रम मात्र होती है। इसलिए जगत और जगत की प्रतीति ये दोनों ही मिथ्या हैं, इनमें सत्यत्व तो नहीं है। ये प्रतीति भी मात्र मेरे स्वरूप के कारण है। नहीं समझ रहे? बिन जाने हो न प्रतीति। आप उसको प्रतीति देख रहे हैं या मृग की तरह सत्य देख रहे हैं? जरा सोचो। हमको जगत ये जो दिख रहा है, ये प्रतीत हमको दिख रहा है कि सत्य दिख रहा है? इस जगत में जितनी भी प्रतीति का हिस्सा है, देखो हिस्से तो उन्होंने बांट दिए, ठीक है? इसको कहते हैं विवेक। जब हम जो है किसी एक वस्तु को दो वस्तुओं में विभाजित कर लेते हैं, उसका नाम विवेक है। और ये विवेक ज्ञान की प्रथम साधना है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। बिना विवेक के आप अपने अज्ञान को, अज्ञान माने मोह, ये मोह क्या है? जिसको हमने रामचरितमानस में सबकी व्याधि कहा है, मोह सकल व्याधन कर मूला। तो ये मोह है क्या चीज? असल में तुम्हें अपने ही आत्मपद का पता नहीं होना ही आपको अपने आत्मपद का, ये आत्मपद जो है कैसा है, कितने भाग में है, इसका पता ना होना ही क्या बन गया है? आत्मा का अज्ञान ही सारे जगत का, सब शरीरों का कारण है और कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए टेढ़ी मेढ़ी एक रस्सी पड़ी हुई है, अब उस रस्सी में आपको सर्प आदि की प्रतीति, हमें आप ये बताइए, अगर रस्सी की जानकारी आपको नहीं होती, रस्सी आपने न देखी होती, या रस्सी का आंशिक ज्ञान आपको न होता, तो क्या सर्प आदि की प्रतीति होती? नहीं होती। इसलिए जरा समझिए, जरा होशियार रहिए। आपको ये जगत का जो ज्ञान हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि आप आत्म पद वाले हैं, आप गुरु पद वाले हैं, आप भगवत पद वाले हैं। अगर भगवत पद आपका पद न होता तो ये संसार कभी भी आपको संसार न लगता। तो किसका अभाव है?
रस्सी के ज्ञान का अभाव है, रस्सी का अभाव नहीं है। इसलिए आपके हृदय में देखो, अर्जुन पूछता है कि ये ईश्वर जो आपने स्वरूप दिखाया विराट, ये मिलेगा कहाँ? तो भगवान सीधा सा जवाब देते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? भ्रमयान सर्वभूतान, भ्रमयान सर्वभूतान यंत्र रूढ़ान माया। ये सारे के सारे जो जीव हैं वो मेरी माया के द्वारा भ्रमित हैं। हम लोग ये जो है स्वीकार ही नहीं करते कि हम भ्रम के कारण संसार देख रहे हैं। संसार नाम की कोई वस्तु हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अद्वैत पद का अर्थ ही यही होता है, एको अहम द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। बताओ, इस आनंद से बढ़कर कोई आनंद होगा? आप जिन आनंद की जो है फिराक में जगत में तड़प रहे हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से आप इसी आनंद की खोज में भटक रहे हैं, परंतु वो आनंद आपको आज तक मिला नहीं है, बल्कि उलझ कहाँ गए? विषयानंद में उलझ गए, भोगानंद में उलझ गए, योगानंद में उलझ गए। ये कोई भी आनंद आनंद नहीं है। आनंद तो केवल सत चित आनंद है, वही अद्वय है। अस्ति भांति प्रिय सिंधु में ये नाम रूप जंजाल। अब इस नाम रूप के पदों को तो हम पद समझते हैं, हम विषयांतर नहीं होंगे। हम उसी विषय को आज क्लियर करेंगे। किस पद पर हैं आप? हर किसी के पास कोई न कोई पद है, लेकिन वो भ्रमित पद है। हर एक के पास कोई न कोई पद है, नहीं है क्या? वही पद होते हैं जो इस जो है शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर वाले पद हैं। हाँ, ये सूबेदार मेजर हैं, ये सूबेदार मेजर हैं, ठीक है। कोई हवलदार है, कोई कलेक्टर है, कोई पटवारी है, कोई चपरासी है। ये इन्हीं पदों में उलझे रहोगे। आपके पास जो महत्वपूर्ण चार, अयम आत्मा चतुष्पद, आप अपने उन चार पद, महत्वपूर्ण पद को कब समझेंगे और समझने के बाद कब धारण करेंगे? आपकी उन्नति हो जाती है सर्विस में, तो पद उन्नति पर पद को आप धारण करते हो कि नहीं? अब धारणा के बिना आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैसे साधना हो जाएगी? आपने अपने बाहर के पद को धारण किया, जब धारण किया तभी आपने ख्याल किया काम करने का, नहीं तो आप काम करने के लिए राजी थे। अच्छा बताओ, जब फौज में भर्ती नहीं हुए थे तब फौज का काम करते थे आप? नहीं। कब करना शुरू किया? जब भर्ती हुए सब। जब पद को आपने धारण किया। जी हाँ, इसी तरह से आप चार पद वाले हैं। अब ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, क्लियर बता देते हैं वो चार पद कौन कौन से हैं। पहला पद है स्थूल पद, दूसरा पद है सूक्ष्म पद, और तीसरा पद है कारण पद, और चौथा जो पद है वो अकारण है। वो न तो किसी का कारण है न कोई उसका कारण है, और आप इन चारों पदों में सदैव विद्यमान हो, सदैव विद्यमान हो, लेकिन पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बाहर के पदों में उलझ गए। इस देह से बाहर सोचने की आदत पड़ गई है। जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो कहाँ की सोचते हैं? बाहर की। देखो, कभी कभी वेदांत में क्या होता है, एक ही बात दो तरफा कही जाती है। जैसे जब ये कहा जाता है कि आपका पद तो विचारहीन है, कर्महीन है, क्रिया
हीन है। एक पिछली घटना है, जब ये शरीर अपनी बच्ची का विवाह तय करने गया था तो समधी ने कहा कि आप जो है कुछ भी दे सकते हो, क्यों नाम फैल गया ना बुजुर्गों का, तो ऐसा लगता है कि जिन पे तो धन का जो है खजाना कहीं छुपा रखा है। हाँ, लोगों का विचार अभी तक यही बना रहा भारत जी इस देह के विषय में। देह की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन जब समझाना है कोई बात तो करना पड़ती है। लोगों को क्या लगता था कि बड़े आदमी के लड़के हैं, सत्संग करें चाहे जहाँ समय दें, इनके पास क्या कमी है। किसी को ख्याल आ गया ये ससुराल का माल खाते हैं, आ जाता है, क्योंकि इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है जो आप इस धन को, बाहर के पदों को, बाहर की महिमा को सत्य समझ रहे हो। ये कुछ भी नहीं है भाई साहब। आप बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी संतों ने कह दिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सो सबके दाता। ये बहुत भरोसे की बात है, और ये भरोसा बिन जाने हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन होता ही नहीं। कहते बिना करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। वकील साहब का तो दिमाग खराब है, 24 घंटे सत्संग सत्संग सत्संग। तो ऐसा नहीं है, साफ लिखा है गोस्वामी जी ने। क्या लिखा है? सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा वो इन पदार्थों को छूती तक नहीं है। इसलिए कर्महीन नर भावत नाही। आप लोगों के अर्थ कहाँ जाएंगे? आप लोग अर्थ करते हुए कर्म नहीं करोगे तो मिलेंगे नहीं ये पदार्थ। तो हम कहते हैं बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाता है, और कर्म करने में कुछ भी नहीं मिलता। ये कर्म बंधनों से बचने का उपाय गीता ने सिखाया है। क्या कहती है गीता? गीता ये कहती है, भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि संग त्यक्त धनंजया योगस्थ कुरु कर्माणि। आप कहाँ स्थित हो जाओ? आप अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। आप अपनी आत्म चैतन्य को सम्यक, हाँ सम्यक मतलब होता है दोनों तरफ सम्यक। ये नहीं कि नहीं साहब ये भी है, संसार भी है और आत्मा भी है। इसको सम्यक बोध नहीं कहते। सम्यक बोध दोनों तरफ का होता है। कबीरदास जी ने इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। कौन सी दुल्हन? कई संसार दुल्हन, और दूल्हा कौन? दूल्हा जो है आत्मा। ये दो हैं कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। ये रूप बदलती रहती है, पर उस भोले का है एक भेष। है अनमेल, फिर मेल कैसे? अनमेल है कि नहीं है? एक करने में लगा रहता है, दूसरा कभी कुछ करता ही नहीं है। अनमेल तो मेल कैसे? ये मेल कैसे हो गया? एक है पर लेकिन लग जाती। किसमें? परमात्मा में। परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। परमात्मा है पर मिलता नहीं है किसी को। एक है पर लेकिन लग जाती, और यह है परंतु का काम नहीं। माया है, माया है, और माया का कार्य तुमको दिखाई दे रहा है। ये है परंतु का काम नहीं। अब है और नहीं, एक है ही नहीं। ये दोनों साथ कैसे साथ बन गया इनका? ये दूल्हा दुल्हन हैं कैसे? एक सत्य बना। लास्ट बात जो समझाए देते हैं, एक सत्य बना। अहम आत्मा चतुष्पाद। इन चार पादों में एक पाद जो है वो शाश्वत है और सदा है, और तीन पाद जो हैं वो माया के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आपका स्थूल शरीर जो जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
ये आपका चौथा पाद है। किधर से? बाहर से। अगर उस तरफ से चलोगे, उस तरफ से, तो चौथा पाद निकलेगा आत्मा, ठीक है। और इस तरफ से चलोगे तो चौथा पाद क्या है? स्थूल शरीर। ये आपका बाहर वाला पद। जी हाँ, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। इसलिए सभी संतों ने एक मत होकर के कह दिया है, बड़े भाग्य से जो है ये मानुष तन मिला है, बड़े भाग्य से। और कोई दूसरा जो है काम है ही नहीं इतने बड़े भाग्य का। अब ये मिल गया है तो संसार की कमाई में क्या धरा है? क्यों लगे पड़े हैं हम संसार में? केवल नासमझी से, और कोई बात नहीं है। एक नासमझी अगर आप मिटा लें तो आपके लगे बिना भी संसार के सारे कार्य सुचारू ढंग से चलते रहते हैं। किसके नहीं चले बता? वशिष्ठ जी ज्ञानियों के ज्ञानी थे, पुत्र 100 थे, एक आध पुत्र नहीं था, और किसी पुत्र को खिलाने पिलाने की कोई परवाह नहीं। कितने गिना है? जी हाँ, जो अपनी आत्मा में निमग्न रहते थे, कभी जिन्होंने जीवन में कर्म के बंधन में फंसना स्वीकार ही नहीं किया। गृहस्थों में बता रहा हूँ, हाँ, वानप्रस्थों में और सन्यासियों में तो आप लोग भी विश्वास कर लेते हो, लेकिन गृहस्थ भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार की किसी भी कार्य प्रणाली में कभी अपने को आसक्त नहीं रखा। वशिष्ठ जी की कथा आपने सुनी होगी। योग वशिष्ठ जब वो सुनाते थे तो सारी प्रजा के लोग, बड़े बड़े विद्वान और स्वयं राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कथा सुनते थे, और इतनी फुर्सत दी जाती थी कि जाओ स्नान कर लो, भोजन कर लो, ठीक, और फिर से कथा सुनना शुरू कर दो। वो सारा जीवन यही क्रम चलता रहा, तो बताओ उनका जीवन यापन नहीं हुआ। आज जो है वैज्ञानिक युग है, चलो कोई बात नहीं है, तो और ज़्यादा सुविधा हो गई है कि असुविधा? बोलो। आज भदरौली में हम बैठे हैं तो 1 घंटे में आकर के जो है बैठ गए। तो नहीं तो एक समय ये था जब ये धक धक मंडल वाली गाड़ी चलती थी, स्वामी जी के साथ आए हैं, नेट 4 घंटे यहाँ आने में लगते थे। 1 घंटा तो स्टेशन से यहाँ तक लग जाता। वही तो 4 घंटे में यहाँ आ पाते थे, और फिर जाने का नाम लें तो सिकरवार साहब और हमारे कुशवाहा जी कहते, वाह अभी आए, अभी चल दिए। नहीं लौट पाते थे, फिर 4 दिन यहाँ रुकना पड़ता था। तो अब ज़्यादा सुविधाएं हो गई कि नहीं? और सत्संग बिल्कुल रद्दड़ हो गया। जितनी जितनी सुविधा भोगी हो गया इंसान, उतना उतना ही इस आत्म पद से दूर होता चला गया। तो स्थूल पद माने आपकी जागृत अवस्था और स्थूल शरीर। सूक्ष्म पद माने आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्वप्न अवस्था। और कारण पद माने आपका जो है तीसरा शरीर, जो इन दोनों शरीरों का निर्माण करता है, कारण। और वो है आत्मा का न जानना। आत्मा को न जानने का नाम ही कारण शरीर है। कारण शरीर कोई दिखने वाला, हाँ, या पकड़ने वाली चीज नहीं है। इन दोनों शरीरों का निर्माण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता कौन है? ना भगवान ने बनाया। देखो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, और कोई शास्त्री हो तो बात कर ले आके। इस मानव शरीर को और 84 लाख योनि के शरीरों को किसी जो है मानव ने नहीं बनाया। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए आपके सच्चे माता पिता कौन हैं तो बता नहीं पाते। केवल देह के माता पिता को तो सब बता लेते हैं, फिर उनके माता पिता कौन थे? फिर उनके माता पिता। और तुम जाकर के जो है अपनी गाड़ी को विराम रख दोगे, मन सतरूपा। हिंदू लोग, मुसलमान लोग, हव्वा आदम की संतान हैं हम। अपन लोग किसके हैं? मन सतरूपा। लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझते, इस पद को नहीं समझते। स्वयं भू
और मन सत रूपा तिनते भई ये सृष्टि स्वयं भू। भू नाम आत्मा का है। भू किसको कहते? यो वे भूमा तत् सुखम। भूमा नाम आत्मा का है। स्वयं भू, अरे हम ही तो हैं। कौन? मनु। मनु और कोई नहीं है। हमारा आत्मा स्वयं आत्मा ही मनु पद है, ये पद है। और दूसरा सतरूपा। सतरूपा माने सत का नाम और रूप, वो सतरूपा है। और तिनते भई ये सृष्टि अनुपा। अनुपा का मतलब क्या है? अनुपम। अनुपम, अनुपम माने इसकी उपमा आप किसी से भी दे नहीं सकते, उसका नाम होता है अनुपम। ताते भई ये सृष्टि अनुपा। अब तुम कोई उपमा दो सृष्टि कैसी है तो दे नहीं पाओगे। कैसी है सृष्टि बता? क्या होता है अनोखापन? तो नहीं दे पाओगे। अनुपम कहते ही उसी को है जो कभी होती नहीं है, उसी का नाम अनुपम है। तो आज तक सृष्टि हुई नहीं, ये कोई विश्वास तक नहीं कर सकते हो। अनुभव की तो बात जो है अलग है। रस्सी में सांप हुआ? बता दो। रस्सी का न दिखना ही सांप होने की भ्रांति है कि रस्सी में, जैसे आपको जो है रस्सी में सांप दिखा, ठीक है, आपने कहा यहाँ रस्सी नहीं है सांप है, तो टॉर्च ला के देखो। टॉर्च ला के देखा तो वहाँ सांप नहीं था, रस्सी थी। तो क्या बोलते हो? बोलते हो कि भाई सांप नहीं है। अब जरा टॉर्च बुझा लो, फिर देखो अब क्या दिख रहा है। अब भी भ्रांति से सांप ही दिख रहा है, लेकिन अब निश्चय क्या हो चुका? रस्सी है। सांप नाम की चीज है ही थी भी नहीं, होगी भी नहीं। नहीं आई समझ में? इसी तरह से मुझ आत्म पद में ये तीनों शरीर न कभी थे, न अभी हैं और न कभी होंगे। जब ऐसा हमको समझ में आ जाता है तब ये संसार अनहुआ पद लगता है। और ये तीन जो माया के पद हैं, इन्हीं को हमें पार करने के लिए भजन करना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये देखो सभी का अनुभव है कि नहीं? रात को सो जाओगे तो स्वप्न देखोगे। जब आप स्वप्न में संसार खड़ा करते हो तो वो ये वाला संसार है क्या? नहीं, वो तो कोई दूसरा संसार आपने खड़ा कर लिया है। वो आप ही की अवस्था है, आप ही का पद है, किसी और का है? सूक्ष्म पद वो आपका ही है, और ये वाला पद भी आपका ही है। और नींद वाला पद जहाँ संसार का टोटली अभाव हो जाता है। आज हमें ये जवाब दो, नींद में कभी किसी ने झगड़ा किया? नींद में, नॉट इन द जो है स्वप्न, नॉट इन द ड्रीम, ड्रीम में नहीं, घोर स्लीपिंग में। घोर स्लीपिंग में कभी किसी ने झगड़ा किया? अच्छा, पत्नी से वार्तालाप हुआ, बच्चे खिलाए? नींद में, नींद में इस संसार का टोटली अभाव था। अब संसार का अभाव था तो क्या आप भी नहीं थे? विचारिए करो, आप नींद में थे तो जैसे आप संसार को प्रतिदिन छोड़ जाते हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये आप ही से हुए हैं, किसी और से टपक गए हैं? आप ही से ये जो है प्रतीति होती है, अर्थात आपकी ही प्रतीति है। बिन जाने होय न प्रतीति, और जान जाओगे तो फिर प्रतीति है कि मिथ्या है? जान जाओ तो जी हाँ, मिथ्या नाम केवल प्रतीति का है। प्रतीति नाम किसी जो है अस्तित्व का नहीं है, केवल मिथ्या का नाम प्रतीति है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने एक सूत्र दे दिया। क्या कह दिया?
अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि युक्तः ग्रंथ कोटिभा। करोड़ों ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा आधा श्लोक समझ लो। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। ये जीव और ब्रह्म दो हैं ही नहीं, जीव और ब्रह्म की एक